हे दे गाइस, एक नए से वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इतना खटना तो जैसे हमारे थंबनेल पे आज आपने देखा एरर 404 इंडियन फुटबॉल इज डेड, इतना ही खटना है जो कि इंडियन फुटबॉल खटती है अपने गेम पे, क्योंकि इससे ज़्यादा वो तो खटती नहीं है। इट्स लाइक अ ब्लैक स्क्रीन, एक डेड एंड जो कि आप देख के ही पता चल जाता है कि इसके पीछे और कुछ है नहीं। आज हम लोग ये जो जर्सी पहन के बैठ के लाइव सेशन किए थे ना, अपने माथा को मतलब अपने सर को डिप्रेशन देने के लिए हर वक्त करते हैं ना हम लोग, तो होपलेस रोमांटिक है और ऐसे ही करते रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड और भी चलिए बात करते हैं हमारे शीट शो के बारे में। तो आज का जो शीट शो था वो चालू हुआ ठीक राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन मैच बिगिन। क्यों आपको बताएंगे ये ऋषभ, हम मेरे भाई। बताओ भाई। हम लोग का जो शीट शो चालू हुआ मैच के बाद चालू नहीं हुआ था, वो फर्स्ट हाफ तक ठीक ही चला, सेकेंड हाफ में शीट शो चला है। हम लोग का जो शीट शो शुरू हुआ है वो सेकेंड हाफ से शुरू हुआ है, क्योंकि सेकेंड हाफ में क्यों मेरे को लगा कि थोड़ा हम लोग का मतलब पहले तो नहीं अब सेकेंड हाफ के सेकेंड हाफ में मतलब अब इसमें शोल्डर ड्रॉप हो गया था, एंड दैट इज़ अ रीज़न हम लोग उसको पुल ऑफ नहीं कर पाए। लास्ट में बहुत ज़्यादा हम लोग ट्राई किए लेकिन पुल ऑफ नहीं कर पाए। एक मिस्टेक के लिए हम लोगों को गेम ही कंसीड करना पड़ा। गेम तो कंसीड किए भाई, लेकिन हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं, हमारे जो एकदम मतलब वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड्स हैं, एक है लिस्टन कोलासो और एक है हमारे मतलब आशिक कुरुनियन को मैं क्या बोलूँ, वो तो कितने दिन बाद इंजरी से वापस आए तो भी उनका भी क्या ही बोले, लास्ट में एकदम 1-on-1 में ये लोग गोल नहीं कर पाते। तो मैं तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वहाँ अगर 4 डिफेंडर खड़े हो तो इसके पैर से गोल एकदम पूरा सही जगह पे जाके घुस जाए। क्योंकि ये जो मतलब हमारे प्लेयर्स हैं ना, इनको एक ही चीज़ आता है, मतलब हम लोग बोलते हैं कभी कभी खाली माठे गोल देवा, ये बंगला में एक ये होता है, तो वो वैसे होता है, मतलब एम्प्टी फील्ड पे इनको गोल देना आता है। दैट्स व्हाट दे हैव एक्चुअली लर्नड। लिस्टन कोलासो लास्ट के 2 या 3 मिनट पे क्या खेले मुझे नहीं पता, बट अगर वो चांस कन्वर्ट नहीं कर सकते और अपने बॉल का जो पास है वो अगर दूसरे के ओपोनेंट के पैर पे अगर वो देते हैं तो ये क्या मतलब क्या नौटंकी है भाई। तुम खेलने आए हो कि 2-3 मिनट लास्ट का ठीक नहीं, पूरा मैच ही ठीक नहीं खेला है। हद वाहियत गंदा फुटबॉल खेला है वो। गलीच फुटबॉल जो होता है ना, गलीच नीच गलीच फुटबॉल जो हम लोग खेलते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के 25 रुपया दे के अपना लाइफ का 2 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट करके। 25 रुपीज इज नॉट दैट बिग ऑफ मनी, बट 2 घंटा, अरे 50 जाए मैच में 50 चला गया। हेयर मी आउट, 50 रुपया जाए दैट इज नॉट द प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम है ये। लिसन मी आउट, उसके बाद बोल रहा वो 50 रुपया कैन कम बैक, बट द टाइम आई हैव इन्वेस्टेड विल नेवर कम बैक। द टाइम 2 घंटा मेरे लाइफ का दे दिया, वो नहीं आएगा कभी भी। तो बोल रहा हूँ 2 घंटे मेरे टाइम के गए, 50 रुपया मेरे पॉकेट से गए, वो खटनी के पैसे है भाई। ऐसे यहाँ बैठ के कोई नहीं चोरी करके हाँ चोरी करके अगर आता तो भी मेरे को लगता, फुटबॉल में होता है, चोरी करके आता तो भी मुझे लगता, अगर मैं चोरी करके लाता ना वो पैसा तो भी मुझे लगता, क्योंकि वो भी पॉकेट मारने में भी किसी को मेरे को टाइम लगा होगा भाई। अगर दिस इज द थर्ड ऑफ प्लेइंग, दिस इज द वे दे प्ले, दिस इज द वे दे में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज के मैच में कोई पॉजिटिव्स नहीं है, पॉजिटिव्स है कि वो आज अपना गेम बना रहे थे, दे वर एक्चुअली प्लेइंग नाइस ऑन द लोअर हाफ्स एंड द डिफेंस लाइन। बट जब भी वो मतलब अपने दूसरे के गोल बॉक्स में जा रहे हैं, देयर इज नो क्लिनिकलिटी ऑफ आवर प्लेयर्स टू पुट अ गोल बैक ऑन द नेट। कितने बार हम लोग चांस बनाए हैं और कितना बार ये जो मतलब गोल चला गया छक्का लगाने की, ये क्या मतलब हम लोग क्या यहाँ सचिन तेंदुलकर को चाहते हैं या विराट कोहली MS धोनी चाहते हैं कि हम लोग बॉल को मार के छक्का करेंगे? इतने बड़े हम लोग क्रिकेट डीइंग नेशन हो गए कि हमारे फुटबॉलर्स भी जाके वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब लास्ट में मुझे गोल बॉक्स के अंदर जाके और गोल के नेट पे अगर मुझे नहीं पहुंचाना है तो मैं छक्का मार दूंगा, वहाँ पीछे जितने हैं उनके पास बॉल भेज दूंगा। ये हो रहा था क्या हमारा गेम? दिस इज वॉट वी वॉन्ट भाई। अब तो ये ऐसा समय आ चुका है कि हम लोग को AIFF को बोलना चाहिए कि भाई OCI PIO या जो भी लाओ जल्द से जल्द लाओ, अगर नहीं है तो बोल दो भाई, मतलब उठा दो इंडियन फुटबॉल रखो ही मत इंडिया में। जो क्लब फुटबॉल होती है ISL वो खेलेंगे बस, हम लोग इंटरनेशनली खेलेंगे ही नहीं। ऐसा जाके इंडिया का नाम बेगैरत तरीके से जाके लोअर करके आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग करते ही नहीं है कुछ, हम लोग का इंटेंट दिखता ही नहीं है गोल करने लायक। तुम बोलोगे कुछ?
ऑब्वियसली मैं तो बोल ही दिया क्या, मतलब इट हैज़ बीन अ कंप्लीट अटर बुलशिट जो हम लोगों ने देखा आज। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इधर पे 10 कोच को रख के कोई फ़ायदा नहीं है, 10 कोच को बोल के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी कोच आएगा अपने तरीके से खिलवाना चाहेगा, और वो अपने तरीके से ये लोग खेलेंगे नहीं, उसके तरीके से मैं भी खेलेंगे नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कोच भी फेलियर है, वो कोच भी फेलियर, रियली नहीं है। पहला बात, अगर इन लोगों को जैसे पहले 4,000 रुपया दिया जाता था मंथली खेलने के लिए, अगर दिया जाता ना, तब इन लोग में रियल आता कि हाँ चलो हम लोग को करके अभी कुछ भी अपना ना वही हुए। है, 2,800 से 4,000 मिलता है अभी डेली वो आईएसएल खेलने में के तो लिए। पैसा मिल जाता है ना, आईएसएल में तो पैसा मिलता है। बात वही है कि मालदीव्स घूमने जा रहे हैं, कनाडा घूमने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन टीम जीते कि नहीं जीते, नोबडी फकिंग केयर्स। यही प्रॉब्लम है। यही अभी का प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है कि इन लोगों को पैसे तो मिल जा रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे करियर तो बन चुका है आईएसएल में, आईएसएल चलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं खेलना है भाई। आप ये भी सोचिए, एआईएफएफ का जो र्यूमर था या कोई भी सच्चाई भी है, वो सच्चाई ही है, क्योंकि एक रिपोर्टर ने जो बोला वो क्रेडिबल रिपोर्टर है, जो कि $50,000 या 45 लाख रुपीस जो कि बोला गया था एज अ बाउंटी कि आप खेलो आपको मिलेगा अगर जीतोगे तो, उसके हिसाब से भी ये लोग खेल नहीं पाए, वो भी जीत नहीं पाए। तो क्या मैं बोलूं, अब पैसे They दे are के so- भी that- अगर नहीं जीत पाए तो दैट मीन्स दे आर सो अंडर डिजर्व्ड। अब अंडर डिजर्व तो है ना, अंडर डिजर्व तो है। ये मतलब ये जो जर्सी पहने हुए उसके लिए और एक मैं बात बताना चाहूँगा, मतलब देर आर पीपल इन दिस कंट्री एज वेल। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया इज मतलब बहुत ही ज़्यादा उधर पे आदमी लोग अपना ओपिनियंस रखते हैं। एक बंदे को देख रहा हूँ, ही सच अ पैट्रियट, वो बंदा लिखता है उधर पे कि एक बहुत बड़ी मतलब बहुत हम लोग की मतलब इधर से कोलकाता से क्रिएटर है नीतिका, उसने कुछ लिखा था इसमें इंडियन फुटबॉल के पेज में जहाँ पे लिस्टन का वो ये था। तो वो बंदा आके बोलते कि गो वॉच ओटीटी देखो, तुम फुटबॉल देखने के काबिल नहीं हो। अगर हम लोग की इंडियन आर्मी भी हार जाते तो तुम क्या यही बोलती इधर पे, यू शुड वॉच ओटीटी एंड यू शुड वॉच ये क्या बोलते क्रिकेट, अच्छा वो भी मत देखो, तुम सिर्फ ओटीटी देखो, यो तुम बने हो उसलिए। मतलब दैट गाय हैज़ दी ऑडेसिटी टू बैक इंडियन प्लेयर्स राइट नाउ, जहाँ पे हम लोग ऐसे नीचे गिरे हो। मतलब कौन सी चीज़ से बैक कर रहे हो भाई, पैसा मिल रहा है क्या घर में कुछ देने के लिए? मतलब देखिए ये जो आदमी आते हैं ना बोलने के लिए, इनको कुछ इंडियन फुटबॉल देखते नहीं है, ये खाली देखते हैं स्कोर लाइन, उसके बाद आते हैं बकने के लिए। मतलब बड़े अगर वो देखते ना, अगर वो पैसे इन्वेस्ट करते, अगर वो पैसे जरूर से इन्वेस्ट करते या टाइम इन्वेस्ट करते या अपना दिमाग खपाते उसके पीछे, तो ये भी बोलते कि भाई क्या खेल रहे हो। अगर क्रिटिक नहीं कर सकते तो तुम उस तरह आके बेकार का तो बात मत किया करो। मतलब क्रिटिसिज्म करने से हम लोग रॉन्ग है, और जो खेल रहे हैं वो मतलब अपना मतलब सब कुछ देख के मर के आए हैं क्या? मर के आए हैं वो, मतलब अल्लाह के बंदे हैं, वो कुछ भी करे उनको कुछ बोला नहीं जा सकता। फ्रीकिंग जॉब टू परफॉर्म, दैट इज देयर जॉब, दैट इज व्हाट दे आर गेटिंग पेड फॉर। आज नीरज चोपड़ा ने जाके जैवलिन थ्रो पे इतना अच्छा किया, उसके बाद हम लोग उनको देखते हैं हाईलाइट पे आए हैं, अभी उनको बहुत सारा एड्स भी मिलता है। इसके पहले नीरज चोपड़ा के पहले कौन एथलेटिक्स में जैवलिन को इतना केयर भी करता था, लेकिन आज ओलंपिक्स होने से हम लोग रात रात जग के नीरज चोपड़ा को देखते हैं। ऐसे ही सुनील छेत्री जब आए थे अपने इंडियन फुटबॉल के फैन से हाथ पकड़ के या हाथ जोड़ के बोलने के लिए कि आइए हमें देखिए, तो अब तब हमने देखा। अब जब हम लोग ने कमिट कर चुके हैं इस पे, इसके बाद अभी होता है क्या, हम जो खेलेंगे वो लेना पड़ेगा, दिस शिट फुटबॉल, दिस इज व्हाट यू गेट। सो यही है आज का मतलब टॉपिक जो हम लोग बोलने वाले थे और बोल भी चुके हैं। रैंटिंग ही था ये, इसमें कुछ एनालिसिस नहीं है, क्योंकि ये वीडियो है ही नहीं वैसे एनालिसिस वाला, इसमें सिर्फ रैंटिंग था, अपना भड़ास निकालना था। अगर मेरे को कभी भी चांस मिलता है आई वुड गो एंड आस्क दिस प्लेस, मतलब कि मेरे को कभी अगर इन लोग को इंटरव्यू करने का ये मिलता है कि आप जाके इंटरव्यू करो, आई विल आस्क देम सम टफ क्वेश्चंस एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू। टफ क्वेश्चंस पूछना है, और यही क्वेश्चन हम लोग को उनके प्लेटर पे देना है कि भाई तुम खेलना चाहते हो, अच्छा लगता है, नहीं तो छोड़ दो, दूसरे जन को आने दो खेलने के लिए, आईएसएल का पैसा लेके तुम फटो यहाँ से। सो ये था आज का वीडियो भाई, ये रैंट था। अब नहीं पता हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बांग्लादेश वहाँ सिंगापुर से हार चुकी है। 1 गोल बांग्लादेश ने तो भी दिया था रकीब हुसैन ने उन लोगों का, और वहाँ से 2 गोल उन लोगों का पड़ा था सिंगापुर के तरफ से, तो वो लोग भी हार चुके हैं, हम लोग भी हार, लेकिन जीडी में वो लोग अभी हम लोग से आगे हैं। सो क्या होता है नहीं पता, अभी भी 4 गेम बाकी है। हमारे गैफर ने बोला है कि अभी भी हमारे पास जो चांस है, लेकिन नहीं पता, वॉट एवर इट विल बी, लेट्स सी। तो अगर आपको लगा अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और ज़रूर से इंडियन फुटबॉल के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे, यूरोपियन फुटबॉल के बारे में भी बात करेंगे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।